नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वीएस सर में। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, आज हम पुनः इतिहास के बेहतरीन 20 प्रश्न लेकर आपसे रूबरू हैं। मुझे आशा ही नहीं, आप जिस भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह राज्य सरकार की परीक्षा हो या वो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित आईबीपीएस, आरआरबी, दिल्ली पुलिस या अन्य किसी तरह की भर्ती परीक्षा, इतिहास का उसमें अलग ही स्थान होता है। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? ए वेंगी के चालुक्य, बी बादामी के चालुक्य, सी कल्याणी के चालुक्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए वेंगी के चालुक्य। चोलों ने इनके साथ घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ए उर्दू, बी अरबी, सी हिंदी, डी फारसी। दिल्ली सल्तनत का जो राजकाज था वह किस भाषा में होता था? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी फारसी भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? ए इल्तुतमिश, बी शाहजहां, सी अकबर, डी हुमायूं। गुलाम वंश से संबंधित राजवंश। सही उत्तर दोस्तों ए इल्तुतमिश गुलाम राजवंश से संबंधित है। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जो हमारा तौल होता है उसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ए रत्ती, बी द्रोण, सी तोला, डी मासा। ये तौल की इकाइयां हैं, तो इसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए रत्ती। इसे तौल की सबसे नीचे या निम्न छोटी इकाई माना जाता है। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? ए अर्जुन देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक, डी गुरु तेग बहादुर। पंजाब में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी गुरु नानक देव। आदिना मस्जिद कहाँ स्थित है? ए बंगाल, बी जौनपुर, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए बंगाल। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? ए लालगिर, बी शिवनारायण, सी दरिया साहेब, डी शंकर देव। असम का चैतन्य। चार ऑप्शन आपके सामने, सही का आपको चयन करना दोस्तों। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ए रामदास, बी एकनाथ, सी तुकाराम, डी इनमें से कोई नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने उनको आध्यात्मिक शिक्षा दी, तो उनके गुरु कौन थे? चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, सही का आपको चयन करना है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए रामदास जी शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? ए अब्बुल फजल, बी निजामुद्दीन अहमद, सी अब्दुल कादिर बदायूनी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए अब्बुल फजल प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिन्होंने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह कौन सा था? ए बुंदेलों से, बी कछवाहों से, सी राठौड़ों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी कछवाहा वंश के राजपूतों से अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाए थे। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ए बिहार, बी दक्षिण भारत, सी असम, डी गुजरात। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में यहाँ अफीम उत्पादन अपने चरम पर था।
प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? ए केशव चंद्र सेन, बी विद्यासागर, सी गोपाल हरि देशमुख, डी देवेंद्र नाथ टैगोर। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना सभा की स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी किस पद पर थे? ए कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, बी कांग्रेस के अध्यक्ष, सी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, डी कांग्रेस के महासचिव। यानी कि जब हमें अंग्रेजों से आजादी प्राप्त हुई, हमारी बेड़ियां टूटी, तो उस समय महात्मा गांधी किस पद पर थे? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के किसी भी पद पर विराजमान नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसरॉय कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड रिपन। तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे, जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ए 248 किलोमीटर, बी 386 किलोमीटर, सी 284 किलोमीटर, डी 385 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी 385 किलोमीटर की यात्रा करके बापू ने नमक कानून का विरोध किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1919, बी 1920, सी 1923, डी 1925। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी 1923। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? ए गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, बी आर सी दत्त, सी शाहनवाज खां, डी जनरल मोहन सिंह। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी आर सी दत्त आईएनए से संबंधित नहीं है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? ए रॉलेट एक्ट, बी कम्युनल अवार्ड, सी हंटर आयोग, डी मॉन्टेगू घोषणा पत्र। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट को बापू ने काला कानून कहा था। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? चार ऑप्शन आपके सामने। ए राजेंद्र प्रसाद, बी सी राजगोपालाचारी, सी सरदार पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कौन भारतीय था जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन रवाना हुए? ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बापू महात्मा गांधी लंदन गए थे।